नाउ यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास सामने आता है कि हमारे पास जितने भी हमने गैस लॉज अभी तक स्टडी किए हैं उसमें हम दो पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं और बाकी पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखते हैं। लाइक बॉयल्स लॉ में हमने प्रेशर वॉल्यूम को स्टडी किया और बाकी पैरामीटर्स कांस्टेंट रखे। चार्ल्स लॉ में हमने वॉल्यूम टेम्परेचर को स्टडी किया और प्रेशर को कांस्टेंट रखा। एवोगैड्रोस लॉ में हमने वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को स्टडी किया और टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा। सो क्या कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जो इन चारों को इकट्ठे डील करे? सो द आंसर इज़ येस, दैट इक्वेशन इज़ जनरल गैस इक्वेशन, या जिसको हम कॉमनली आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से कहते हैं। सो इसको डिराइव करने के लिए वी कंसिडर कि हमारे पास बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। चार्ल्स लॉ की रिलेशन के मुताबिक हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो नाउ हमारे पास ये इक्वेशन बनती है पी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू टी। फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, अगर गैस का हम 1 मोल ले लें तो वी कैन राइट पी वी बाई टी। सो अब अगर दो कंडीशंस हैं तो हमारे पास P1 V1 बाई T1 विल बी इक्वल टू P2 V2 बाई T2। सो इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो बाकी दो वेरिएबल्स के अंदर चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि इसमें हमारे पास चार्ल्स लॉ भी इंक्लूडेड है, सो वी विल यूज़ टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। सो दिस इज़ अनदर की इक्वेशन। Now moving further towards the equation that is called general gas equation, so इसको हम कैसे derive करेंगे? So यहाँ से हम आगे लेते हैं। So PV is directly proportional to NT। अगर हम equality डालें तो PV is equal to N into T into constant। So यहाँ पे जो हमारे पास constant है that is R। Now this R is very different from other constants that were in Boyle's law and Charles law। अब Boyle's law और Charles law में difference ये है कि Boyle's law में हम pressure और वॉल्यूम को स्टडी करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन अगर हम बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर को चेंज करें तो बॉयल्स लॉ का जो कांस्टेंट है इट चेंजेस। फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ का कांस्टेंट है PV इज इक्वल टू K। इट विल स्टे कांस्टेंट एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बट व्हेन द टेम्परेचर विल चेंज द कांस्टेंट ऑफ बॉयल्स लॉ विल चेंज। इसी तरह चार्ल्स लॉ का कांस्टेंट है V बाई T इज इक्वल टू K। इसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो दिस कांस्टेंट विल चेंज। जबकि जनरल गैस कांस्टेंट की जो हमारे पास ख़ास बात यह है कि ये हमारे पास किसी भी चीज़ से चेंज नहीं होता, इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू NRT। सो इससे हम गैस के किसी भी पैरामीटर के अंदर चेंज से बाकी पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। Now, if we see the applications of general gas equation, so first application of general gas equation is that it can be used to calculate the value of R. So according to general gas equation, PV is equal to nRT. So R will be equal to PV divided by NT. So R के units को अगर हम standard temperature and pressure पे calculate करें, sorry, at normal conditions पे calculate करें, सो STP पे R की क्या वैल्यू होगी? R इज़ इक्वल टू STP पे प्रेशर है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर। STP पे गैस के 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स विल बी 1 मोल और STP इज़ इक्वल टू 273 केल्विन। सो जब हम इन सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें सो वी गेट 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल per Kelvin. So these are units of general gas constant at STP. Now अगर हम इन्हीं यूनिट्स को देखें at SI तो हमारे पास R इज इक्वल टू PV बाई NT। नाउ SI में हमारे पास प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर विच इज़ इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Volume is 22.4 decimeter cube which equals 22.4
डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब. सो स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर क्यूब. Now number of moles is 1 mole and temperature is again 273 Kelvin at SI. So जब हम इन सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं सो हमारे पास आंसर आता है 8.313 न्यूटन. हेयर वी हैव मीटर -2 और हमारे पास यहाँ पर मीटर क्यूब है. सो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास बना देते हैं मीटर. देन वी हैव पर मोल पर केल्विन. नाउ यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. न्यूटन मीटर इज़ ऑल्सो इक्वल टू अनदर यूनिट विच इज़ कॉल्ड जाउल. सो हम इसको लिख सकते हैं 8.313 जाउल्स पर मोल पर केल्विन. सो नाउ जाउल्स को यूज़ करके हम इसको कैलोरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. वी हैव द रिलेशन 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 4.18 जाउल. सो अगर हम इसी यूनिट को कैलोरीज में कन्वर्ट करें तो 8.313 को हम 4.18 से डिवाइड करेंगे. सो हमारे पास आ जाएगा 1.987 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल. सो यूँ हमारे पास SI यूनिट्स आ जाते हैं जनरल गैस कांस्टेंट R के, जो कि हमारे पास इस सीक्वेंस में फॉलो किए जाते हैं. अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने इस वैल्यू को प्रेफर करना है. अगर ये नहीं है देन यू विल प्रेफर दिस वैल्यू फॉलोड बाय दिस वैल्यू. नाउ हियर वी हैव इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करके हम एक अननोन मास ऑफ गैस को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल हमने एक सर्टेन मास ऑफ गैस लिया और हमें उसका मास नहीं पता, तो उसको हम जनरल गैस इक्वेशन से कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. सो हम n को सब्सटीट्यूट करते हैं विद गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू r इनटू t. सो वी शुड नो द गिवन मास. सो गिवन मास को फाइंड करने के लिए वी हैव इक्वेशन PV. अब हम क्या करेंगे, m को ऊपर मूव करेंगे. सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास ऑफ गैस से और डिवाइड करेंगे हम इसको R और T से. सो यूँ हमारे पास अगर कोई भी गैस हो उसका हमें प्रेशर, वॉल्यूम, मोलर मास और टेम्परेचर पता हो, सो उससे हम मास ऑफ गैस को कैलकुलेट कर सकते हैं. Now, general gas equation can also be used to determine the density of an gas. तो कोई भी गैस हमारे पास है उसकी डेंसिटी को हम मेजर कर सकते हैं. Now we take number of moles is equal to given mass divided by molar mass. So हम इधर n को सब्सटीट्यूट कर देते हैं by given mass divided by molar mass into R into T. Now we know that density is equal to given mass of gas divided by given volume of a gas. So हम क्या करेंगे, प्रेशर को इधर ही रखेंगे, m को इधर ले आएंगे Pm, मास को इधर ही रखेंगे और वॉल्यूम को मास के नीचे ले आएंगे इनटू R इनटू T. सो मास इनटू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बिकम्स डेंसिटी. सो हम इधर m बाय v को रिप्लेस कर देंगे d से. सो यूँ हम डेंसिटी ऑफ गैस को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग प्रेशर विद मोलर मास एंड डिवाइडिंग इट बाय जनरल गैस कांस्टेंट इनटू इट्स टेम्परेचर एट केल्विन. सो बाय दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ गैस इफ़ वी नो दीज 4 पैरामीटर्स. नाउ लास्टली जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करके हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो PV इज़ इक्वल टू nRT. Now we know that concentration of a gas is equal to number of moles divided by volume. So हम क्या करते हैं, प्रेशर को इधर ही रखते हैं, वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स के नीचे ले आते हैं और RT से मल्टीप्लाई कर देते हैं. Now we know that number of moles divided by volume is equal to concentration. So we get equation for concentration that is equal to pressure divided by general gas constant into temperature. So इस इक्वेशन से हम concentration of gas को भी कैलकुलेट कर सकते हैं if we just know its pressure and temperature. So these are some of the uses that we do for general gas constant and general gas equation. So that's all for this lecture. Thank you.